ठीक है, तो आज का रिवीजन है हमारा। तो सशुर्त चिकित्सा और चिकित्सा के कंसेप्ट हम लोग तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। चिकित्सा तो बहुत बड़ा है। तो पहला अध्याय में व्रण के उपक्रम और उनकी कुछ इंडिकेशन और अवस्था के अनुसार चीजें दे रखी हैं। बस आपको बताना है कि अवस्थाओं में हमें क्या करना चाहिए। स्त्रीणानाम अल्पमांसानाम रोगक्षयाद अनुपुरोक्ताम। क्या इंडिकेटेड है? पत्रादान है ना। पत्रादान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अवगाढ़त्व अणुमुख, ये व्रण शल्य पीड़ित। इस अवस्था में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? देखिए, षष्ठी व्रण उपक्रम के अकॉर्डिंग आंसर बताना। यंत्र इज द राइट आंसर। परिशुष्क अल्प मांसानाम गंभीरणानाम तथैव च। ये अवस्था, व्रण की अवस्था उन्होंने दे रखी है। वेरी गुड। उत्सादन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरो। व्रणेषु मृदु मांसेषु हितम। व्रणेषु मृदु मांसेषु हितम किसके लिए बोला गया है? दारुणम हितम है ना। ठीक है, दारुण कर्म इज द राइट आंसर। आगे बताओ, आगे मुझे आगे नेक्स्ट। उत्सन्न मृदु मांसानाम। अगर व्रण उत्सन्न मृदु मांस है तो क्या राइट आंसर लगाएंगे? अब साधन। लास्ट, संवृत असंवृतेषु व्रणेषु। संवृत असंवृत व्रण है तो हमें क्या करना चाहिए? उपनाह नहीं है, है ना। आहरण, वेरी गुड। आहरण इज द राइट आंसर। सद्यो व्रण की चिकित्सा, है ना। कृकाटिका अगर छिन्न हो जाती है तो सीवन करने के पश्चात कौन से चीज से परिचय करना चाहिए? अज या आज? चलो एक और क्वेश्चन, अज या आज घृत? राइट आंसर अज। ठीक है, अजघृत इज द राइट आंसर। ये फलश्रुति बताओगे फिर मुझे? सर्वनेत्र विघाते तो सर्पिर एतत् प्रशस्यते। कौन सा सर्पी है जो सर्वनेत्र विघात में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आज घृतम, है ना। आज घृतम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चिकित्सा छिन्न निशेषता शाखा सद्य व्रण में हम क्या करते हैं और वो कौन से बंध का प्रयोग करते हैं? बताओ जल्दी मुझे। वेरी गुड। उष्ण तेल से क्या करते हैं? जल्दी बताओ मुझे। चिकित्सा में क्या करते हैं? तेल दग्ध। याद रखना है ना, तेल से दग्ध कराते हैं। कौन से बंध का प्रयोग करते हैं? टाइप ऑफ बंध। कोस बंध, वेरी गुड। कोस बंध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुस्क भेद की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने कौन से बंध का प्रयोग बताया है? मुस्क भेद गोफण बंध, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। ठीक है, चलो। सद्य व्रण की चिकित्सा में ये कंसेप्ट बताया उन्होंने। कषाय मधुर शीतक्रिया स्निग्धश्चा। कितने दिन तक हमें करना चाहिए? कषाय मधुर शीतक्रिया स्निग्धश्चा, राइट आंसर। 7 days इज द राइट आंसर। भग्न संधान काल, बालक, मध्यम वय और वृद्धावस्था में कितने टाइम में भग्न का संधान हो जाता है? बालक, मध्यम और वृद्धावस्था के मंथ के अकॉर्डिंग आंसर है ना। 1 month, 2 month, 3 month। 1 month, 2 month, 3 month इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। कौन से भग्न में बोला है कि व्यायाम नहीं करना चाहिए? ना व्यायाम आचरित। कौन से भग्न में एडवाइस किया गया है? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। पादतल या पादस्थि? राइट आंसर पादस्थि भग्न, है ना। पाद अस्थि भग्न इज द राइट आंसर। अनुसंधि विश्लेषण में हम लोग कौन से बंध का प्रयोग करते हैं? अनुप्रदेश नहीं पूछा है, वहां पर खटवा जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या जाएगा? पंचांगी, वेरी गुड। कौन से भग्न में आम तेलेन परिसेक करते हैं? बताओ। आम तेलेन परिसेक कौन से भग्न की चिकित्सा में हम लोग करते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। राइट आंसर क्या जाएगा? हस्त तल एक आंसर मुझे मिल रहा है ना। तल भग्न, तल भग्न, तल भग्न इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे। और आम तेल परिसेचन कहाँ करते हैं? याद है किसी को? आम तेल परिसेचन कहीं और करते हैं, है ना। कर्ण संधि बंधन, वेरी गुड। कर्ण संधि बंधन में करते हैं हम लोग, वेरी गुड, राइट आंसर। उत्तान शयन फॉर सप्तरात्रि कौन से भग्न की चिकित्सा में उत्तान शयन सप्तरात्रि तक करना चाहिए? राइट आंसर ग्रीवा भग्न, वेरी गुड। ग्रीवा भग्न इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। हाँ, ये बताओ नेक्स्ट, है ना। बात व्याधि प्रशमनो योग स्मृतम। कौन सा ऐसा योग है जिसके लिए बोला गया बात व्याधि प्रशमनो योग? बताओ जल्दी से मुझे। कौन सा ऐसा योग है जिसके लिए बोला गया है कि बात व्याधि प्रशमन योग है? सठ धरण, वेरी गुड। सठ धरण इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे। सठ धरण का अनुपान क्या है? सठ धरण का अनुपान क्या है? राइट आंसर। सठ धरण का अनुपान क्या है? सुखम्बु या उष्णम्बु?
सुखंभु या उष्ण अंबु, राइट आंसर। चलो ये बताओ, शौच कार्य, याद है कौन सा अंबु प्रयोग करते हैं हम लोग? कोई ऋतु है जिसमें शौच कार्य के लिए सुखंभु है या उष्ण अंबु है? हेमंत ऋतु, वेरी गुड। अंबु कौन सा है? हेमंत ऋतु इज राइट आंसर। सुखंभु है कि उष्ण अंबु? उष्ण अंबु से नहीं कर सकते यार, सुखंभु ही आएगा ना, यहाँ पर भी सुखंभु है, दोनों जगह सुखंभु है, राइट आंसर, वेरी गुड। एकांगगत बात की चिकित्सा क्या है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? एकांगगत बात में हम लोग क्या करते हैं? पता जल्दी मुझे। बस्ती, बस्ती है पक्का एकांगगत बात आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ जल्दी। वायु सब लोग कह रहे हैं, क्या राइट आंसर है ना? श्रृंग का प्रयोग करते हैं ना एकांगगत बात में, श्रृंग प्रयोग। चलिए नेक्स्ट। पक्षाघात की चिकित्सा में अभ्यंग के लिए, अनुवासन के लिए, उपनाहन के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? अभ्यंग किससे कराते हैं हम लोग? अणु तेल, इतना राइट आंसर। अनुवासन किससे देते हैं हम लोग? अनुवासन किससे कराते हैं हम लोग? बला तेल, वेरी गुड। उपनाहन किससे कराते हैं? उपनाहन किससे कराते हैं? सालवण उपनाहन, वेरी गुड। सालवण उपनाहन, राइट आंसर। ठीक है। अपतंत्रक में कौन कौन से कर्मों का निषेध बताया गया है? ऑप्शंस बनेंगे 1+2+3+4। तो कौन कौन से कर्मों का निषेध है? राइट आंसर। अपतर्पण कराते हैं क्या? अपतर्पण है क्या या नहीं है ना? अपतर्पण निषेध है। उसके अलावा बमन, बमन के बाद विरेचन है। चलो ये बताओ अगला क्वेश्चन। बमन के बाद विरेचन है क्या? निषेध है, विरेचन नहीं है ना? तो इसमें कौन कौन सा जाएगा? कौन कौन से कर्मों का दिया उन्होंने निषेध? जल्दी बताओ मुझे। बमन, अनुवासन, आस्थापन, सही है। ठीक है, आस्थापन राइट आंसर। नेक्स्ट। तेलम हीनम बा क्षीर सर्पी रक्षितम तर्पणम इति, ये किसकी चिकित्सा में आया है? याद है किसी को? अर्दित, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। अर्श में क्षार पातन करते समय कौन सी सलाका का प्रयोग करते हैं हम लोग? क्षार पातन मतलब क्षार एप्लीकेशन के लिए कौन सी सलाका का प्रयोग करते हैं? जल्दी बताओ मुझे। दरबी कूर्चक, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। दरबी कूर्चक इज द राइट आंसर। चलिए, अगर एक से ज्यादा अर्श है तो चिकित्सा क्रम क्या रहेगा? कौन से अर्श की चिकित्सा पहले करें? बताओ जल्दी मुझे। राइट आंसर, सबसे पहले किसके करेंगे? दक्षिण, दक्षिण के बाद हम लोग किसकी करेंगे? दक्षिण के बाद वाम, वाम के बाद पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद अग्र, द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। आगे आपको बताना है कि चतुर्विध अर्श की चिकित्साओं की इंडिकेशन दे रखी है, कौन सा हम लोग चिकित्सा प्रयोग करेंगे? कर्कश, स्थिर, प्रतु, कठिन, ये अर्श की अवस्थाएं हैं। कौन सा इंडिकेशन हम लोग प्रयोग करें? कर्कश, स्थिर, प्रतु, कठिन है तो अग्निकर्म, अग्निकर्म इज द राइट आंसर। मृदु, प्रसूत, अवगाढ़ है तो, मृदु, प्रसूत, अवगाढ़ है तो क्षार कर्म, क्षार कर्म इज द राइट आंसर। तनु मूल उच्छृतानी है तो, तनु मूल उच्छृतानी है तो शस्त्र कर्म, ठीक है। चलिए, शस्त्र कर्म, कर्म है ना, शस्त्र कर्म होना चाहिए, क्रम लिख दिया है। चलो नेक्स्ट। श्रेष्ठ द्रव्य बताओ मुझे, खदिर और बीजक किसके लिए श्रेष्ठ है? बताओ मुझे जल्दी। राइट आंसर कुष्ठनाथनम, ठीक है, सर्व कुष्ठनाथनम। वृक्षक और अरुस्कर के लिए बोला गया है? वृक्षक और अरुस्कर, राइट आंसर। सर्व अर्शनाशन, वेरी गुड। हरिद्रा, हरिद्रा बता जल्दी मुझे। हरिद्रा राइट आंसर। हरिद्रा किसके लिए? 16 टाइप्स ऑफ प्रमेह, वेरी गुड, प्रमेह 16 टाइप्स। क्षार अग्नि का प्रयोग कहाँ करते हैं? याद है कौन से अर्श? वेरी गुड, राइट आंसर। कौन से अर्श में हम लोग करते हैं? दृश्य, दृश्य गुणोद्भव, राइट आंसर। दृश्य गुणोद्भव ये शब्द आया श्लोक का, और इनका हम लोग प्रयोग करते हैं क्षार और अग्नि का। अस्मरी के शस्त्र कर्म करते समय कितने मर्म हमें बचाने चाहिए? जल्दी बताओ मुझे, कितने मर्म की, कितने मर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए? अष्टमर्म, इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, अस्मरी के पूर्व रूप की अवस्था में हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? अस्मरी के पूर्व रूप अवस्था में कौन सा कर्म हम लोग करते हैं? राइट आंसर, आने ही नहीं है ना? स्नेह आदि, वेरी गुड। स्नेह आदि कर्म हमें करना चाहिए। नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ छेदन और भेदन, भखंदर की चिकित्सा में ना आपको पहचानना है, आपके सामने छेदन भेदन के टाइप दे रखे हैं। तो कौन सा छेदन भेदन हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? सर्वतो भद्रक। कौन से भखंडर में प्रयोग करते हैं? शतपूनक, राइट आंसर।
नेक्स्ट, गोतीर्थक हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? गोतीर्थक, गोतीर्थक हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? शतपूर्णाक, वेरी गुड। सूची मुख कहाँ प्रयोग करते हैं? सूची मुख कहाँ प्रयोग करते हैं, जल्दी बताओ मुझे। परिश्रावी, परिश्रावी द राइट आंसर। खरजूर फल वाला, खरजूर पत्र, खरजूर पत्र वाला बताओ जल्दी मुझे। परिश्रावी। और सूची मुख कौन से अर्श का टाइप, याद है? अर्श के टाइप्स में सूची मुख कहीं देखने को मिलता है, याद है कहीं? कौन सा अर्श है वो? वातज अर्श, वातज अर्श इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भगंदर में शस्त्र निपात जन्य वेदना की शांति के लिए कौन से तेल या कौन से घृत से परिसेक प्रशस्यते बोला गया है? जल्दी बताओ मुझे। भगंदर में शस्त्र निपात जन्य वेदना शांति के लिए राइट आंसर अणु तेल, वेरी गुड। अणु तेल, कौन सा अणु तेल? उष्ण या फिर से कौन सा, शीत? उष्ण अणु तेल है ना, उष्ण अणु तेल इज राइट आंसर। भगंदर चिकित्सा करने के बाद परिहार काल कितने दिन का है? भगंदर चिकित्सा करने के बाद परिहार काल 1 ईयर। कृष्ण सर्प मसी लेप प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? कृष्ण सर्प मसी लेप का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं हम लोग? एनीवन? स्वित्र, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, स्वित्र। चलिए नेक्स्ट, उन्होंने एक प्रिपरेशन बताई है ना। हरिद्रा कितने प्रमाण में हमें गौमूत्र के साथ लेनी चाहिए, कितने महीने तक, जिससे पाप रोगस्य गच्छेत, ये फलश्रुति प्राप्त हो जाए। पाप रोगस्य गच्छेत, अगर हरिद्रा, वन पल कितने दिन, वेरी गुड, वन पल कितने दिन? वन पल हरिद्रा, 1 मंथ इज द राइट आंसर, 1 मंथ इज द राइट आंसर, वेरी गुड। धानवंतर घृत का रोगाधिकार क्या है? धानवंतर घृत आपने सुना होगा, उसका रोगाधिकार क्या है? प्रमेह पीडिका, प्रमेह पीडिका इज द राइट आंसर। चलिए, विंशति प्रमेह के बारे में आपको बताना है। सप्तपर्ण कषाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? सप्तपर्ण कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सांद्र में। खदिर कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खदिर कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शनि में। शनि में है इधर राइट आंसर। चित्र कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चित्र कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसकी ट्रिक की वीडियो भी है मेरी, सिकता में। निम्ब कषाय, निम्ब कषाय हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? सुरा में। और त्रिफला कषाय, त्रिफला कषाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? क्षार में। सही है, क्षार में है। ओके नेक्स्ट, बैजयंती वाले का आंसर बताओ मुझे। बैजयंती, बैजयंती इक्षु में है ना? बैजयंती इक्षु में है, राइट आंसर। पारिजात, पारिजात में क्या जाएगा? उदक में है। ओके, करेक्ट, ऐसा करेक्ट है, इसका कोई करेक्शन तो नहीं है? जो आपने सब बताया, सप्तपर्ण सांद्र, खदीर स्नेह, चित्रक सिक्ता, निम्बसुरा, त्रिफला क्षार, वैजयंती इक्षु, पारिजात, उदक में। ओके, प्रमेय पिटिका की चिकित्सा में कौन सी अवस्था में हम लोग आरक बताती कषाय का प्रयोग करते हैं? बताओ कौन से काम के लिए? राइट आंसर उत्साधनार्थम, वेरी गुड। उत्साधनार्थम इधर राइट आंसर। साल सरादी कषाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रमेय पीड़िका चिकित्सा में साल सरादी के लिए हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? परिसेचनार्थम, है ना, प्रक्षालन नहीं, परिसेचनार्थम। और व्रण सूफवत चिकित्सा कौन सी प्रमेय पीड़िका की अवस्था में हम लोग करते हैं? अपक्व की व्यक्त अवस्था है, राइट आंसर क्या है? व्यक्त अवस्था है ना, व्यक्त अवस्था इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये रेफरेंस किसके लिए आया है? नासो अस्ति रोग, यम चापी निहन्यान, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है? आचार्य ससुर के शिलाजीत, वेरी गुड, शिलाजतु इज द राइट आंसर, शिलाजतु, ठीक। चलिए, ये कौन सी व्याधि के लिए आचार्य ससुर ने बताया? मूलजम कंदजम व विषम सेवयेत, बताओ जल्दी बताओ। विष सेवयेत, राइट आंसर। कौन सी चिकित्सा के लिए आया है? दूस्योदर, है ना, दूस्योदर, सन्निपातोदर, एक ही बात है, राइट आंसर। चलिए, वाम बाहु कर्पूर अभ्यंतरता, सिरा भेदन करना है, इस साइड बताइए उन्होंने किसके लिए बोला है? वाम बाहु कर्पूर अभ्यंतर सिरा भेदन, होदर इज द राइट आंसर। मूड गर्भ की चिकित्सा में यंत्र और शस्त्र कौन कौन से प्रयोग करते हैं हम लोग? वृद्धि पत्र क्यों नहीं है, बताओ चलो। वृद्धि पत्र क्यों नहीं है, राइट आंसर, वेरी गुड। अससन रीजनिंग का क्वेश्चन बताओ मुझे। तीक्ष्ण होता है, वेरी गुड, मंडलाग्र, शंकु, वेरी गुड, शंकु, और दूसरा अंगुली, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मणिबंध के ऊपर, है ना, एक एक अंगुल गैप की 3 रेखाएं
हम लोग बनाते हैं अग्नि तप्त सलाखा से, किसकी चिकित्सा में? अग्नि तप्त सलाखा से मणिबंध के ऊपर 3 रेखाएं बनानी चाहिए, एक एक अंगुल गैप वाली। किसकी चिकित्सा में आया है? स्लीपत नहीं है, स्लीपत को थोड़ी बनाओगे। अपची, आईफोन, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर, अपची द राइट आंसर। आचार्य ससुर के अकॉर्डिंग विसर्प में सर्व क्रिया के लिए कौन से गण का प्रयोग करते हैं? ऐसा कौन सा गण है जिसका प्रयोग विसर्प में सर्व क्रियाओं के लिए करते हैं? जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड, वरुणादि द राइट आंसर, वरुणादि द राइट आंसर। एक श्लोका है, ये श्लोका किसके लिए आया है? रक्षेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधिर्बलम निहंति। ये कॉन्टेक्स्ट किसके लिए आया? आचार्य ससुर के लिए, रक्षा के लिए बोला उन्होंने कि बल की रक्षा में नित्य करनी चाहिए। याद आ रहा है कि कौन सी व्याधि के लिए है ये? जल्दी बताओ, ये कौन सी व्याधि के लिए आया है ये श्लोका? रक्षेत बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। जल्दी। राजक्षमा रॉन्ग आंसर है, तभी तो पूछा है मैंने, राजक्षमा नहीं है। दूसरा आंसर कोई और है? कोई और आंसर है? वेरी गुड, ग्रंथि, रोशनी राइट आंसर है ना, गलगंड नहीं है, ग्रंथि राइट आंसर। एक ही बार अब तक पेपर में आया है, एक ही पेपर में आया है अब तक। नेक्स्ट। साकोटक स्वरस सिद्ध तेल नस्य का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कौन सी व्याधि में? साकोटक स्वरस सिद्ध तेल नस्य का प्रयोग करते हैं। स्लीपत रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट। और कोई आंसर? अपची द राइट आंसर, वेरी गुड, अपची, ठीक है। मेदज वृद्धि की चिकित्सा में आचार्य डल्लन के अकॉर्डिंग कौन से बंद का प्रयोग करते हैं? मेदज वृद्धि, बहुत ध्यान से देख लेना फिर आंसर बताना। मेदज वृद्धि कुरंड नहीं है, वो अलग चीज है। कौन कौन से बंद हैं आचार्य डल्लन के अकॉर्डिंग, कौन कौन से बंद का प्रयोग हम लोग करते हैं? ठीक है, तो उन्होंने 2 बंदों का प्रयोग बताया, स्थगिका और दूसरा बताओ कुछ और है? स्थगिका और गोफणी का, वेरी गुड, गोफणा। गलत लिख गया, ऊपर वाले में लिखना चाहिए था। ठीक है। चलिए, मूत्रज वृद्धि में हम लोग कौन से बंद का प्रयोग करते हैं? मूत्रज वृद्धि की चिकित्सा में कौन से बंद का प्रयोग बताया है? मूत्रज वृद्धि, ये तो आचार्य सुश्रुत ने खुद ही बताया है। तो राइट आंसर मूत्रज वृद्धि में जाएगा स्थगिका, स्थगिका इज द राइट आंसर। उपदंश की चिकित्सा में सिरावेदन साइट क्या है? उपदंश की चिकित्सा में सिरावेदन साइट क्या है, बताओ जल्दी मुझे। कहाँ करते हैं? वेरी गुड, मेड्र मध्य, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। मेड्र मध्य इज द राइट आंसर। अगर आंत्र वृद्धि बंक्षण स्थ है तो चिकित्सा क्या करेंगे? बताओ जल्दी मुझे। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन देख लेना फिर बताना मुझे। आंत्र वृद्धि बंक्षण स्थ है तो उसमें चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं? चलिए, कौन सी सलाका से दहन करते हैं? कौन सी चिकित्सा में है फिर वो? कहाँ पर बताया है वो? कौन सी आंत्र वृद्धि की चिकित्सा में बताया उन्होंने? एक सलाका दहन बताया कहीं? वेरी गुड, यही है कि नहीं? अर्धेंद्रु, वेरी गुड, राइट आंसर। अर्धेंदु बख्तर सलाका का प्रयोग करते हैं, वेरी गुड। सरसप तेल का पान किसकी चिकित्सा में बताया गया है? सरसप तेल का पान, बताओ जल्दी मुझे। स्लीपत की चिकित्सा, वेरी गुड। वातज स्लीपत की साइट क्या है सिरावेदन कराना हो तो? वातज स्लीपत साइट कौन सा है सिरावेदन कराने के लिए? साइट ऑफ सिरावेदन गुल्फ प्रदेश, मुझे पता है। गुल्फ के कितने अंगुल ऊपर? गुल्फ अबव 4 अंगुल, वेरी गुड, 4 अंगुल। इंद्रलुप्त में सिरावेदन साइट क्या है? इंद्रलुप्त में सिरावेदन साइट क्या है? इंद्रलुप्त की चिकित्सा में सिरावेदन साइट क्या है? मूर्धनी। ठीक है, चलो ये बताओ, मूर्धनी और किसकी साइट है? इसके अलावा ऐसा कोई सिरोरोग है, सिरोकपालगत रोग है, वहां पर मूर्धनी साइट है। दारुणक की क्या है? दारुणक, पालित छोड़ो, दारुणक का बताओ मुझे। दारुणक की चिकित्सा में सिरावेदन साइट क्या है? मूर्धनी है क्या? मूर्धनी राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, कोद्रव तृण क्षार तोयम प्रशस्यते किसकी चिकित्सा में बोला है? कोद्रव क्षार जल प्रशस्यते बोला गया है, राइट आंसर, जल्दी बताओ। दारुणक इज द राइट आंसर। मूसिका तेल का प्रयोग कौन से गुद भ्रंश में प्रयोग करते हैं? मैं बता दिया आपका, गुद भ्रंश में है, लेकिन कौन सा गुद भ्रंश? साध्य संख्या के अकॉर्डिंग आपको बताना है। कौन से गुद भ्रंश में मूसिका तेल का प्रयोग करते हैं और उसकी फॉर्म्स क्या है? कौन कौन से फॉर्म में उसको प्रयोग कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। मूसिका तेल में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कौन सा द्रव्य मेन इंग्रेडिएंट है? जल्दी। आंत्र वर्जित मूसिका प्लस बृहत पंचमूल, राइट आंसर। ठीक है।
चलो, भ्रत पंचमूल काष्ठ का प्रयोग कौन से तेल निर्माण में करते हैं हम लोग? याद आ रहा है किसी को? दीपिका तेल। लेंथ कितनी है वहां पर? भ्रत पंचमूल काष्ठ की लेंथ कितनी है? 18 अंगुल है ना? 18 अंगुल। 18 अंगुल का यंत्र या शस्त्र कोई है? 18 अंगुल का यंत्र कौन सा है? स्वस्तिक। स्वस्तिक। 18 अंगुल की जलौका भी है कुछ? 18 अंगुल की जलौका भी है? स्वाभाविक है ना? स्वाभाविक। स्वाभाविक इधर राइट आंसर। स्वाभाविक, ठीक है। चलिए, स्वस्तिक कौन से सर्प का फीचर है? याद है किसी को? स्वस्तिक कौन से सर्प का फीचर है? दरबीकर। दरबीकर। ठीक है, चलो, मूसिका तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, सबने बता दिया मुझे। कृच्छ गुदभ्रंश में करते हैं, राइट आंसर। कृच्छ गुदभ्रंश। फॉर्म्स क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? क्या क्या फॉर्म होती हैं? ठीक है। पान और अभ्यंग। पान और अभ्यंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सूख दोष की चिकित्सा में ना कहीं एक उन्होंने बताया कि एक ऐसा सूख दोष है जिसमें बडिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। बडिस से उदाहरण करते हैं, स्पेसिफिक बोला है। वेरी गुड, उत्तमा। उत्तमा इज द राइट आंसर। उत्तमा का फीचर क्या है? उत्तमा का मेन लक्षण क्या है, पता है किसी को? उत्तमा सूख दोष। वेरी गुड, जाम्ब। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर है ना, मुद्गमास है कि जाम्ब है? चलो, एक और क्वेश्चन। उत्तमा, ये जो क्वेश्चन है, मुद्गमास और एक जाम्ब त्रिवम, इनमें से आंसर क्या जाएगा उत्तमा के लिए? उत्तम क्या होता है? उत्तम मुद्ग मांस। मुद्ग और मांस दोनों है ना, केवल मुद्ग नहीं है ना, मुद्ग मांस और मांस। चलिए, नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो लास्ट स्लाइड है आपके लिए और आपको आंसर बताना है। पंचांगी वर्ती का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? पंचांगी वर्ती का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? दिल्ली। राइट आंसर। गलसुंडिका। वेरी गुड, गलसुंडिका। ठीक है जी, बताओ, गलसुंडिका में छेदन या भेदन कौन सा कर्म करते हैं हम लोग? गलसुंडिका में छेदन या भेदन कौन सा कर्म करते हैं? छेदन। कितने पार्ट छेदन करना चाहिए गलसुंडिका में? कितने पार्ट छेदन करना चाहिए? 1/3। वेरी गुड। 1/3। ओके। कौन सी कौन सी व्याधि है जिसमें 3/4 हम लोग छेदन कर देते हैं? छेदन ही कर रहे हैं ना इसमें। अर्म इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए, दुष्ट व्रणवत चिकित्सा कौन से उपदंश में की जाती है? दुष्ट व्रणवत चिकित्सा कौन से उपदंश में की जाती है? राइट आंसर, सन्निपातज। वेरी गुड। सन्निपातज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तीन क्लैसिंग चीजें हैं। मुख रोग से मैंने तीन श्लोका लिए हैं और आपको बताना है ये कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। मुख रोग के अकॉर्डिंग आंसर बताना। तेलम 10 गुणे क्षीरे सिद्धम नस्य हितम भवे। क्षीरे 10 गुणे सिद्धम सर्पी नस्य च पूजितम। काकुल्यादि 10 क्षीर सिद्धम सर्पिश्च नश्यत। राइट आंसर। जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। चल कृमि दंत। वेरी गुड। ठीक है, तो चल दंत हम लोग लिख सकते हैं उसको, चल कृमि दंत की जगह हम लोग चल दंत लिख सकते हैं। क्षीरे 10 गुणे सिद्धम सर्पी नस्य च पूजितम। नेक्स्ट। कहाँ प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, सौसीर इज द राइट आंसर। सौसीर। काकुल्यादि 10 क्षीर सिद्धम सर्पिश्च नश्यत। राइट आंसर। दंत बेस्ट। वेरी गुड। दंत बेस्ट इज द राइट आंसर। पंच लवण प्लस क्षार और क्षौद्र का प्रतिसार कौन से मुखरों की चिकित्सा में हम लोग करते हैं? दंत पुटक। वेरी गुड। दंत पुट इज द राइट आंसर। परिधर की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? परिधर की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? सीताद, है ना? चलिए, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दंत रोगों में चिकित्सा की दृष्टि से कृच्छतम किसको माना गया है? कौन सी व्याधि है जिसको चिकित्सा की दृष्टि से कृच्छतम बोला है? पता है किसी को? कपालिका। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, कपालिका। चलिए, अनागत बाधा प्रसिद्ध अध्याय तो स्वस्थ का टॉपिक है, लेकिन दो क्वेश्चन मुझे बता दो। धातु नाम पुष्टि जननो ब्रजावर्ण वल प्रदम, ये किसके लाभ है? अभ्यंग। अभ्यंग इधर राइट आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। मांस रक्त त्वक प्रसाद करम सुखम, ये किसका लाभ है? मांस रक्त त्वक प्रसाद करम सुखम। वेरी गुड। सम्माहनम, एक्सीलेंट आंसर, सोलंकी। ठीक है, चलो, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूर्व और पश्चात स्वेदन योग्य व्याधि कौन कौन सी है? बहुत ध्यान से देख लेना, पूर्व और पश्चात में हम लोग करते हैं। राइट आंसर। अर्स असमरी भगंदर। अर्स असमरी भगंदर, ठीक है। अर्स असमरी भगंदर, ओके। चलो, ये बताओ, क्या ये तीनों व्याधि अभुक्त वक्त व्याधि में भी है? तीनों व्याधि अभुक्त वक्त अवस्थाएं होती हैं, उनमें तीनों में यही है? बताओ जल्दी मुझे। अर्स असमरी भगंदर राइट आंसर।
क्या तीनों में परिहार काल 1 ईयर होता है? स्टेटमेंट। क्या तीनों में परिहार काल 1 ईयर है या डिफरेंस है? दो में है, कुछ लोग कह रहे हैं, किसमें नहीं है फिर? अर्थ सस्मरी भगंदर परिहार काल किसमें नहीं है? क्या तीनों में है? अर्थ में कितना है परिहार काल? चेक कर लेना, ठीक है। अर्थ में परिहार काल बताया नहीं बताया वो चेक कर लेना। असमरी भगंदर में 1 1 ईयर फिक्स है। प्रायोगिक धूम्रपान, जो हम लोग कास्ट बनाते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? प्रायोगिक धूम्रपान लेंथ 48 अंगुल। 48 अंगुल इज द राइट आंसर। प्रतिमर्श नस्य के काल सश्रुत बागभट के अकॉर्डिंग, प्रतिमर्श नस्य काल 1415। टोटल बस्ती दोष कितने बताए आचार्य सश्रुत ने? टोटल बस्ती दोष 76। और 76 नंबर कहाँ मिलता है सश्रुत में? 76 नंबर और कहीं देखने को मिलता है? नेत्र रोग। वेरी गुड, नेत्र रोग इज द राइट आंसर। संज्ञा दोष कितने बताओ जल्दी मुझे। संज्ञा दोष 7 होते हैं। क्रूर कोष्ठ में दोष प्रधानता सश्रुत के अकॉर्डिंग, क्रूर कोष्ठ में दोष प्रधानता सश्रुत के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आंसर? वातज और वात कफज। वात कफज इज द राइट आंसर, ठीक है। सूत के उपद्रव बताओ मुझे, चरक और सश्रुत के अकॉर्डिंग। राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे, क्या लगाएंगे हम लोग? 7 और 9 है ना, 7 और 9। गौर आदि घृत का प्रयोग कौन सी व्याधि में करते हैं? गौर आदि घृत, वेरी गुड, पित्तज विसर्प, पित्तज विसर्प। ठीक है, एक श्लोका आता है व्रण की चिकित्सा में। तो आपको बताना है मूल कितने होते हैं, परिग्रह कितने होते हैं, लक्षण कितने होते हैं, विधान कितने होते हैं? बताओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन। व्रण चिकित्सा आप लोग जब पढ़े होंगे पहला अध्याय, उसमें लास्ट में एक श्लोका है व्रण से रिलेटेड, आपको चिंता ब्लैंक्स भरने हैं। मूल कितने हैं, परिग्रह कितने हैं? मूल अष्टमूल होते हैं कि षणमूल होते हैं? बताओ। अष्टमूल होते हैं, षणमूल होते हैं, राइट आंसर क्या है? जल्दी। चलो एक चलो षणमूल है, ठीक है। अब ये बताओ कि कल्प स्थान में अमूल याद है किसी को? मूल विष कितने थे कल्प स्थान में? कल्प स्थान में मूल विष कितने थे वहां पर? दिल्ली। वहां पर अष्टमूल थे, तो यहाँ पर षणमूल है। सही है क्या? कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, यहाँ पर षणमूल इज राइट आंसर। परिग्रह, अष्ट परिग्रह। लक्षण पूछे जाए तो पंच लक्षण इज राइट आंसर। विधान कितने हैं? विधान कितने हैं? जल्दी। विधान कितने हैं? 60 विधान, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स चिकित्सा का रिवीजन समाप्त होता है।